हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कुछ आईसीएसई के बच्चों का मैथ्स का पेपर है 6 तारीख को, और कुछ उसके पहले हम कुछ आइडिया देना चाहते हैं बच्चों को। देखिए, अभी तक जो सिलेबस है आपका, ये 6 चैप्टर हैं आपके: बैंकिंग एंड जीएसटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल, फैक्टर थ्योरम एंड रेशियो प्रपोर्शन। देखिए, अगर हम इन चैप्टरों की बात करें तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, बैंकिंग की बात करें, पहले हम बैंकिंग से बात करें। सिंपल आप सॉल्विंग क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करेंगे। सॉल्विंग क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत अधिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बैंकिंग में जो आपको सीधे पहले आप एक काम करिएगा कि सब पहले फॉर्मूले आप क्या करिए, 1-2 पेज में सारे फॉर्मूले, जो जरूरी फॉर्मूले हैं, पहले आप तैयारी करने से पहले ये सब एक पेज में कहीं नोट कर लीजिए। और सारे फॉर्मूलों को याद कैसे लास्ट मोमेंट पे रखा जाए। लास्ट मोमेंट पे आप उसको याद करने का तरीका ये है कि आप पहले मुश्किल से 2 पेज में सारे फॉर्मूले लिख लें और कंपेयर करके फॉर्मूला पढ़ें। ऐसे नहीं आपको याद रहेगा, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। अभी आप लोग छोटे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग में सिंपल बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे और सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, जो सीधे आप फॉर्मूले पर आप रख देंगे, जो आप शायद पढ़े हुए हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू पी इंटू आर इंटू टी। टी यहाँ पर आपका 1/12 होगा क्योंकि मंथली इनकम है, और इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, बैंकिंग में सीधे फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है। आप जो भी इंस्टॉलमेंट होगा उसमें जितना इंस्टॉलमेंट होगा n इंटू एन प्लस 1, और जितना इंस्टॉलमेंट होगा उसको p की जगह रख देंगे और प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करके उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और जितना भी आएगा, अगर अमाउंट पूछेगा तो उस अमाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जीएसटी में देखिएगा थोड़ा रूल्स भी पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेता है, तो उसमें इक्वली डिवाइड होता है। तो कितना, मान लीजिए टैक्स 18% है तो 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेगा और 9% जीएसटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो रूल्स भी पढ़ेंगे और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत आएगा कोई सिंपल है, उसमें 3 लोग का डिवीजन होगा, 3 जितनी कैटेगरी डिवाइड होगी। आप ये जानते हैं कि जितने बीच में एक डीलर है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक आपका कस्टमर है, तीनों के बीच में इक्वली आप 18% जो एक्स्ट्रा अमाउंट आए उस पर आप जीएसटी लगाते जाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब आया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स तो आपका सेकेंड ईयर में। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए, मैट्रिसेस में रूल्स, यानी कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, छोटे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो तुरंत हो जाए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, और सॉल्विंग के क्वेश्चन, देखिए प्रोडक्ट पे बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कौन से 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और 2 मैट्रिक्स का रिजल्ट आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो उसका क्या ऑर्डर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम ये कहें 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 इंटू 2। इस तरह ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सॉल्विंग में सिंपल आप किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए और किसी एक्स वाई की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिसेस में आएंगे। ऑपरेशन बेस में 2 मैट्रिक्स को सम कर दीजिए, तीसरा मैट्रिक्स निकाल लीजिए। ठीक है, या कोई इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम देगा तो उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए और उसमें जो कंडीशन दिया हो उससे रिलेटेड मैट्रिसेस में सॉल्विंग प्रॉब्लम बहुत टिपिकल नहीं आएगा। बस ये जानिए कि तुरंत आप, चाहे एडिशन हुआ, चाहे सब्ट्रैक्शन हुआ, चाहे मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे मल्टीप्लिकेशन और कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस तरीके के ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं। अगर इक्वेशन बेस आया तो दोनों को ऑपरेशन करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप कंपेयर कर दीजिए, आज क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर भी ध्यान रखेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर भी ध्यान रखेंगे।
अब हम बात करें थर्ड चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सीधा 4 फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, सीधा 4 फॉर्मूले से सीधे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आईसीएसई बोर्ड में एक सीधा 4 फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और दूसरा टाइप नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट में आप ग्राफ भी जरूर देखेंगे। हो सकता है सॉल्विंग प्रॉब्लम है तो आपको ग्राफ से, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें नेचर ऑफ रूट अगर इसका कहे तो ये क्या होगा, जब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा इसका नेचर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसके क्या होंगे, रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ग्राफ से सिंपली प्रॉब्लम पूछ सकता है, देखिए जो आप देखते ही बता दें, क्योंकि समय कम रहेगा, 1.5 घंटे में आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आया अब और सीधा 4 से डायरेक्ट सीधा 4 के फॉर्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डायरेक्ट फॉर्मूला कंपेयर करके रखिए और आंसर निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा आप टिपिकल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट लगे, अगर बहुत छोटा रहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम दिया है या दो डिनोमिनेटर प्रॉब्लम दिया है तो दोनों को एलसीएम लीजिए और ट्रिक लगाइए, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। चाहे देखिए कोशिश ये करिएगा कि डायरेक्ट सीधा 4 फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ओके, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में हम बताएंगे। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में मोस्टली चांस है डिस्टेंस या नंबर प्रॉब्लम आईसीएसई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिस्टेंस प्रॉब्लम में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, या डिस्टेंस प्रॉब्लम में दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है डायरेक्शन प्रॉब्लम, अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेगा तो दोनों का डायरेक्शन, मान लीजिए एक दो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में जब चलता है तो बॉडी डिस्टेंस हम स्पीड को ऐड कर देते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन बेस पे प्रॉब्लम या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम या डिस्टेंस अपॉन, जैसे मान लीजिए कोई वेदर खराब हो गया है जिसकी वजह से एरोप्लेन की स्पीड डाउन हो गई, या कोई ट्रेन कोई खराबी आ गया जिसकी वजह से आधा घंटा लेट हुआ, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद करिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम के कॉन्सेप्ट पर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर है जो 2400 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, मान लीजिए उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसमें कुछ खराबी आ गया जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो वो उसका जब ज़्यादा समय लगेगा तो उसकी वजह से वो, यानी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिड्यूस हो गई, तो फिर उसी डिस्टेंस को अगर यूजुअल स्पीड से चलता तो ज़्यादा समय माइनस कम समय इज इक्वल टू, मान लीजिए वो आधा घंटा लेट पहुंचता है, तो ये ट्रिक आप याद रखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम आप ले लेंगे, या आने और जाने में अगर सम ऑफ टाइम लगा तो दोनों का आप लगा लेंगे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में प्रॉब्लम है, अप स्ट्रीम में जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो माइनस होती है, और डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड हम ऐड करके इक्वेशन बना लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और जो अगर सम दिया है तो सम, अगर डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा के हम इक्वेशन निकाल लेंगे। कोशिश ये करिएगा इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में सीधा आंसर दिया है तो आप क्या करिएगा, इक्वेशन बनाकर एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिएगा और तुरंत आंसर कंपेयर करके इक्वेशन जो सेटिस्फाई करे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये नहीं कि बैठ के इतना टाइम लगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप सीधे क्या करिएगा, इसमें x की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को इक्वलाइज करके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है, ओके। इस तरह से आपका यानी डिस्टेंस प्रॉब्लम या आपका नंबर प्रॉब्लम। अब नंबर प्रॉब्लम में आपको देखिए या तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, या एक नंबर है x और उसका एक रेसिप्रोकल नंबर है, दोनों का सम ये दिया है, कुछ ऐसा कंडीशन देगा तो आप उसका इक्वेशन बना के उस प्रॉब्लम को भी, उसमें भी यही काम करिएगा कि वैल्यू पुट कर दीजिएगा और जो सेटिस्फाई करे आंसर आ गया। सिमिलर ट्रायंगल की प्रोग्रेशन में सिंपली आपको फार्मूला बेस पे जो सिंपल 3 फार्मूले हैं, सम ऑफ n टर्म्स, nth term from end, nth term from beginning, और कुछ क्वेश्चन जो सिंपली आप जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स AP में है तो K की वैल्यू फाइंड करिए। पहला टाइप क्वेश्चन जैसे मान लीजिए K-1,
के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 AP में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको T1 T2 T3 मान लीजिए और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, यानी इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए, इसको T3 मान लीजिए और T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करके इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई सीरीज दिया है तो इसका 25वां टर्म क्या होगा, या कोई सीरीज दिया है 2 4 6 दिया है, अब मान लीजिए 102 दिया है, तो हम ये कहें कि इससे इस टर्म से 56 मतलब ऐसे डॉट कर रहा है, डॉट 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 102 आया, अब इससे 332 मोर देन कौन सा टर्म होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। या इसका ये लास्ट टर्म है तो कौन सा टर्म ये होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स आएंगे, तो इसमें आप सीधे n टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन लग जाएगा। या कुछ AP दिया है, जैसे मान लीजिए √2 इसका 10वां टर्म निकाल दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, फिर या कुछ क्वेश्चन इस n टर्म, फिर एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालिए, तो आप उसमें क्या करेंगे, n टर्म इज फर्स्ट लेस देन 0 करके n टर्म निकाल लेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे, जब कोई भी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू मान लीजिए n की वैल्यू आ गई, n इज लेस देन 12 मान लीजिए आ गया, तो आप आंसर 13 लिखिएगा। अगर 12.3 आया तब भी 13 लिखेंगे, नहीं 13 नहीं 11 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेस देन है ना, तो जैसा कंडीशन दे वैसे ही सॉल्व करके ग्रेटर देन करके आता है फर्स्ट, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स जब घटते हुए रहेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, तो वो घट के तो बढ़ा के टर्म्स लिखा जाता है, यानी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है और इससे क्वेश्चन आता है। एक चैप्टर छूट गया था, इनइक्वलिटी भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, इनइक्वलिटी अभी याद आया। अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स में चांसेस है कि या तो Sn बराबर दे देगा 3n स्क्वायर प्लस 5n और कहेगा कि बताइए कि इसका 25वां टर्म क्या है, तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक से आप कोफिशिएंट कंपेयर करके वो शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और या Tn करके दे देगा 2n माइनस 1, तो इसका AP निकालिए या इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या एक आता है कि मान लीजिए कहें इसका 5वां टर्म ये है, इसका 15वां टर्म ये है, तो बताइए कि AP क्या होगा या इसका 25वां टर्म क्या होगा, तो दो इक्वेशन बनाकर A और D निकाल लीजिए और A और D निकालने के बाद आप उसका जैसा पूछेगा वैसा कंडीशन निकाल लेंगे। इसी तरह सम ऑफ n टर्म्स में भी दो कहेगा 25 टर्म का सम ये है, 5 टर्म का सम ये है, तो दो इक्वेशन बना लीजिए और A और D निकाल करके और उससे आप उस AP को फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन AP में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सॉल्विंग यानी अगर आपको सिंपली फॉर्मूला याद है तो आप AP के क्वेश्चन कर लेंगे। अब आया इनइक्वलिटी के क्वेश्चन। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन ऑफ इनइक्वलिटी याद रखिएगा। जब दो कंडीशन आप याद करिए, जब आप नेगेटिव कैंसिल करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होता है और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होता है। ये दो कंडीशन याद रखिए और सब कंडीशन इक्वेशन की तरह ही फॉलो होता है। ये ध्यान रखिएगा। उसमें सबसे टर्निंग पॉइंट क्या है, जब भी कोई देगा तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चाहे इंटीग्रल वैल्यू, चाहे रियल वैल्यू, चाहे होल नंबर, वो कंडीशन आप निकाल लीजिएगा। देखिए मोस्टली चांस है कि दो इक्वेशन प्रॉब्लम देगा तो दोनों का जो कॉमन कंडीशन आएगा वो आंसर होगा, या सिंपल इक्वेशन आया तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मॉडुलस वाले क्वेश्चन अभी आप छोटे हैं, नहीं चांस है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन कम चांस है, लेकिन आपको दो इक्वेशन के साथ वाले आए तो दोनों के कॉमन कंडीशन को लेंगे और एक इक्वेशन आया तो जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो आप सॉल्व करके जैसा कंडीशन होगा वैसा वैल्यू निकाल देंगे। हाँ देखिए सिमिलर ट्रायंगल में क्या करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में देखिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ये फिगर जो है, इस फिगर पे आईसीएसई पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जिधर का, जैसे मान लीजिए ये ए बी स्क्वायर है, इसको याद रख सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए ये बी डी है तो ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी।
ठीक है। इस तरीके से ये जो AC है, ये ध्यान रखिएगा, ये 90 होना चाहिए। तो ये दोनों देखिए, इसमें 3 पेयर बनता है, या तो ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और या तो सेकेंड ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, या आपस में ये दोनों सिमिलर होगा। इस कंडीशन पे प्रॉब्लम फंसता है, ठीक है। या BC स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आप AC इंटू DC, या जैसे कॉन्सेप्ट देगा वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें सिमिलरिटी यानी कि सिमिलरिटी रूल लगाकर करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल करके जैसा पूछेगा वैसा निकाल लेंगे। या तो ये फिगर प्रॉब्लम पूछता है, या तो मोस्ट फेवरेट अभी देखिए CBSE के पेपर में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। इस फिगर पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। या तो इस फिगर पे क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे कहा जाए इसमें ये दे देगा x, ये दे देगा y और ये देगा z, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। इस कंडीशन को याद रखिए और खटाक से इस प्रॉब्लम को जैसा डाटा दिया है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दी रहेगी। जब प्रूफ नहीं करना रहेगा तो इसमें आपको वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू देके डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप इस फिगर पे क्वेश्चन आता है, मोस्टली चांस है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम कहें, इसके बाद अगर हम कहें कि एक फिगर और है कि जैसे मान लीजिए ये डायरेक्ट इस पर रेशियो दो साइड प्रोपोर्शन है, तो इधर सीधे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बीच में ये अपॉन ये अपॉन ये बड़ा अपॉन छोटा या बड़ा अपॉन छोटा से करके क्वेश्चन रिलेट करके आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है जैसे इस फिगर के बेस पे, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें ये है, ये A दिया है, मान लीजिए A के सामने A है और B के सामने ये B है और C के सामने C है और ये P है। तो इसमें आपका क्वेश्चन एक आता है कि AC इज इक्वल टू PC प्रूफ करिए, या एक क्वेश्चन आता है 1/P इज इक्वल टू 1/A इज इक्वल टू 1/, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो आप मेरे YouTube लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मोस्टली चांस है या तो इस फिगर पे क्वेश्चन आएगा, या तो इस फिगर पे, या तो इस फिगर पे। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या क्वेश्चन आता है, देखिए फैक्टर थ्योरम में मोस्टली चांस है कि या तो सिंपल फैक्टराइज क्वेश्चन आया, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में आप ये जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम कैसे फैक्टराइज किया जाता है, उसमें 3 डिग्री पे क्वेश्चन आएगा। 3 डिग्री पे सिंपली फैक्टराइज आएगा। तो दो तरीका है, अगर आपको फैक्टराइज वैल्यू दी हुई है तो आप जो तीनों वैल्यू दी रहेगी x की उसको देख लीजिए कि वो तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 आ रहा है तो तुरंत उसको टिक करके निकल जाइए। ये ए भी चालाकी करेगा कि ABCD का ऑप्शन दिया जो 2 कॉमन है, उन 2 कॉमन को मत करिए चेक, जो अनकॉमन है उसको चेक करें, जिसमें अनकॉमन वाला आंसर करेक्ट लगे उसको टिक करके निकल जाइए, ठीक है। और या कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का आएगा कि A और B की वैल्यू निकालिए, ये इसका फैक्टर है या इसका एक रिमाइंडर है। तो अंतर क्या है, जब फैक्टर है तो आप उस x की वैल्यू पुट करेंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे, और जब वो रिमाइंडर है तो जो रिमाइंडर दिया रहेगा उसके बराबर पुट करके 2 इक्वेशन बना लेंगे और A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यही 2 टाइप के मोस्टली चांस है क्वेश्चन आएगा, करेक्ट, ठीक है। अब रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, अब आ जाए रेशियो प्रोपोर्शन में। रेशियो प्रोपोर्शन में देखिए मोस्टली चांस है कि आप जैसे ये 2x प्लस 3y और x प्लस y बराबर कुछ इसकी वैल्यू पुट कर लेगा और x इज टू वाई की वैल्यू बता दे, कहेगा कुछ है, मान लीजिए 2/3 है तो पूछेगा कि भैया इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करिएगा, या तो आप इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप सीधे x बाई इसको y से डिवाइड कर दिए और x बाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन जैसे a इज टू बी दिया है, b इज टू सी दिया, तो b वाला जो कॉमन है उसको 1 बनाकर a इज टू सी निकाल लीजिए, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। या रेशियो प्रोपोर्शन में जो प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन है, सब एक होता है सब डुप्लीकेट, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, सिंपली कंपाउंड रेशियो,
प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। तो यानी आप सारी प्रॉपर्टी का एक लिस्ट बना लीजिएगा और लिस्ट बनाकर इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन कंपोनेंट और डिविडेंडो का पूछेगा तो वो बड़े क्वेश्चन में आएगा, वो 3 नंबर में जैसे 2-3 पार्ट करके पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो का अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको कंपेयर करके कंपोनेंटो और डिविडेंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। या तो इस टाइप का आएगा, के मेथड पे कम चांस है क्वेश्चन कि के मेथड पे आए क्योंकि उसमें प्रूफ करना रहता, तो के मेथड पे कम चांस है, या तो इस पे क्वेश्चन आएगा या तो इस पे आएगा। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री 2 करके भी आ सकती है, इसकी डिग्री 3 करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, सारी प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये सबकी प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, ये कुछ एग्जामिनेशन टिप हम आपको बताएं, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और इसमें आप